आज़ाद और इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। इजराइल में बहुत बड़े लेवल पर तबाही मची है। नॉर्थ से साउथ तक बड़े हमले हुए हैं और ये हमले अंजाम दिए हैं हिजबुल्लाह ने, ये हमले अंजाम दिए हैं अल-क़स्साम ब्रिगेड ने और बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने। ये तमाम खबरें आपको दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इजराइल के एक साबिक वज़ीर आज़म, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने क्यों कहा है कि बेन गुविर और नेतन्याहू जो चाहते थे वही हो रहा है और तबाही की राह पर इजराइल आगे है। इसके अलावा गज़ा की कुछ अलग सी तस्वीरें जो आज तक आपने ना देखी होंगी वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ इस छोटे से वीडियो में, लिहाजा आखिर तक देखिएगा और बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज के हवाले से। सबसे पहली खबर तो आप करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो शेयर किया है, ज़रा देखिएगा। ये जो आपको सेंटर में आपको बिल्कुल एक धुएं सा बादल सा जो दिख रहा है ना, वाइट वाइट, ये एक बड़ा धुएं का गुबार है जो उठ रहा है इजरायली कब्जे वाले इलाकों से और ये है हिजबुल्लाह का हमला। ये माउंट मेरॉन का इलाका है जहाँ पर हिजबुल्लाह ने बड़े हमले किए हैं, प्रिसीजन मिसाइल से इस इलाके को निशाना बनाया है। अब इस मिसाइल की खासियत यह है कि कोई भी आयरन डोम, बाकी रडार इसे ना तो गिरा सकता है ना डिटेक्ट कर सकता है। डिटेक्ट कर भी ले तो आयरन डोम इसे काउंटर नहीं कर सकता और लिखा भी है कि आयरन डोम इस मिसाइल को या कोई भी डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में अनेबल है, नाकाम है। माउंट मेरॉन एयर बेस जो है, इस पर माउंट मेरॉन पर एयर बेस है इजराइल का और ये बड़ा अहम एयर बेस है स्ट्रेटजिक के लिहाज से इजराइल के। लिहाजा इसको निशाना बनाना ये बताता है कि इजराइल के जितने भी फौजी अहम अड्डे हैं अब वो हिजबुल्लाह की जद में हैं और हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। अब ज़रा इस नक्शे को देखिए, ये जो मैप देख रहे हैं और ये जो बीच में लाल लाल गुब्बारे हैं, ये कहीं किसी को जाना थोड़ी ना है, यहाँ जिससे जाना था वो पहुँच चुका है। वो हैं मिसाइलें, वो हैं रॉकेट्स हिजबुल्लाह के। और ये ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ मिसाइल या रॉकेट्स हैं, दरअसल ये इलाके हैं जिन्हें हिट किया जा रहा है, यहाँ जाकर गिर रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि कितने इलाके हर रोज़ छलनी हो रहे हैं और आज हिजबुल्लाह ने वाकई ये बड़ा हमला किया है। अगर आप देखेंगे आगे तो इन्होंने 17 तारीख को जो अंजाम दिया था मिशन, उसका वीडियो अब से कुछ घंटे पहले जारी किया है और आज हमारे सामने 23 अगस्त को ये वीडियो आया है। इसके बस एक दो स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। 2 पंख वाला एक ड्रोन जा रहा है इजरायली इलाकों में, कोई आयरन डोम, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। या तो इनके बारे में पता ही नहीं चल रहा या फिर वो इन्हें इंटरसेप्ट नहीं करना चाह रहा, या समझ में कहानी तो आ नहीं रही है। फिलहाल ये जाते हैं और जैसा कि इन्होंने जो निशाना तय कर रखा था हिजबुल्लाह ने, उसी पर जाकर सीधे स्ट्रक करते हैं और उस चीज़ को तबाह कर देते हैं। ये चीज़ बताती है कि हिजबुल्लाह के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और इस लेवल की भी है कि इजराइल का जो दुनिया में मशहूर, ख़ास तौर से भारत में जो मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम था, वो उसे छू पाने छोड़िए चूम पाने के लिए भी तैयार नहीं है। गिरा पाना तो बहुत दूर की बात है। आते हैं कुछ और ख़बरों पर। अल जज़ीरा फ़लस्तीन के हवाले से आपको ख़बर दिखाते हैं। ये अल जज़ीरा की फ़लस्तीन ब्रांच है और इसमें एहूद ओलमार्ट का ये बयान है। एहूद ओलमार्ट इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, साबिक वज़ीर आज़म। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने जो कहा है अरबी में, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नीचे है। इजराइल इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव वॉर एंड दिस इज़ व्हाट नेतन्याहू, बेन गुविर एंड स्मोट्रिच वांट। बेन गुविर को आप जानते हैं, स्मोट्रिच फाइनेंस मिनिस्टर है और इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तीनों कट्टरपंथी और बाकी के नेतन्याहू को छोड़ के तो बाकी उग्रवादी कहलाते हैं। हर वक्त वो फ़लस्तीनियों को मारने काटने की बात करते हैं। तो उनके बारे में एहूद ओलमार्ट ने इन तीनों के बारे में ये कहा है कि इजराइल एक कॉम्प्रिहेंसिव वॉर के, एक बहुत ही यूँ कहिए कि एक बड़े स्केल की वॉर की तरफ, एक बड़े स्केल की जंग की तरफ बढ़ रहा है और यही सब कुछ तो ये तीनों नेतन्याहू, बेन गुविर और स्मोट्रिच चाहते थे। इनकी मन मुताबिक अब काम हो रहा है। यानी इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर का कहीं कहीं ये कहना है कि ये तीनों इजराइल को बर्बादी की राह पर ले जा रहे हैं, इजराइल को एक बड़ी जंग की तरफ ले जा रहे हैं जिसका नतीजा सिवाय तबाही के और कुछ नहीं होगा। चलिए अल जज़ीरा की अगली खबर की तरफ बढ़ें, उससे पहले आप ये 3 और स्क्रीनशॉट आपके इस पे स्क्रीन पर हैं। इजराइल का एयर कंट्रोल बेस माउंट मेरॉन जो है, उसके कुछ नए फ़ोटोज़ हमारे पास आ गए, सोचा आपको दिखा दें। इस तरीके से आग लगी है, बड़ा करके देख लीजिए, 1 को देख लीजिए, 2 को देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ही दिखा सकते हैं, वीडियो दिखाएंगे तो पता नहीं क्या कांड हो जाएगा। खैर, हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल्स की वजह से, रॉकेट की वजह से ये सब हो रहा है। 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह के हमले शुरू हुए थे, आज 23 अगस्त तक ये जारी हैं और वो लगातार गज़ा और फ़लस्तीन की हिमायत में
इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं इजराइल नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो भी हमले कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन आज गज़ा की रेजिस्टेंस मूवमेंट क्या कर रहे हैं वो आपको बता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस पर बहुत कम बात कर पाता हूँ, क्योंकि फिर वहाँ से ऐसी तस्वीरें आती ना जो मुझे डिस्टर्ब कर जाती, मुझे हिला जाती हैं अंदर तक, मैं बच्चों की देख नहीं पाता। तो आज गज़ा की रेजिस्टेंस मूवमेंट की बात कर लेते हैं। ये लोग भी लगातार इजरायली फ़ौज के साथ मुकाबला कर रहे हैं, इजरायली फ़ौज इनके साथ मुकाबला कर रही है। भाई दोनों तरफ से इंसान लड़ रहे हैं तो मुकाबला तो जाहिर सी बात है दोनों ही करेंगे अपनी अपनी दिमागी सलाहियत के हिसाब से। अल-कस्साम ने एक बयान दिया है जो फ़लस्तीन की जो अल जज़ीरा के फ़लस्तीनी ब्रांच है उन्होंने छापा है कि वी क्लैश एट द पॉइंट ब्लैंक रेंज। हम मतलब पॉइंट ब्लैंक क्या होता है, बिल्कुल आमने सामने से हमारा इजरायली फ़ौज से मुकाबला हुआ और ज़ायनिस्ट फोर्स जो एक स्कूल में ठहरी हुई थी, हमने वहाँ पर बमबारी की, हमने वहाँ पर गोलियाँ बरसाईं। इसके नतीजे में इजरायली फ़ौजी मारे गए, किलिंग एंड वुंडिंग देम। इसके नतीजे में इजरायली फ़ौजी मारे गए और बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए, अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा। एक दूसरा ये फ़ोटो देखिए और ये रियल है, जिसमें एक आपको उल्टा ट्रायंगल दिख रहा होगा रेड, और एक जाली में बंदा खड़ा है, ये दोनों इजरायली फ़ौजी हैं। इनको भी अल-कस्साम ब्रिगेड ने निशाना बनाने का दावा किया है। कहा है कि ज़ायनिस्ट फोर्स जो थी कमाल अदवान स्कूल जो गज़ा का है उसमें ठहरी हुई थी, ताल अल सुल्तान इलाका है ये गज़ा का, वहाँ पर तो हमने वहाँ पर टीपीजी शेल से इस फोर्स को निशाना बनाया और इसमें इन दो फौजियों के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, शायद जान चली गई है। दावा नहीं कर सकता मैं, ये अल जज़ीरा के हवाले से ख़बर है। एक तीसरी खबर अल जज़ीरा की अल-कस्साम के बारे में कहती है कि इसमें अल-कस्साम ने बताया है अल जज़ीरा को कि वी टारगेटेड 4 ज़ियोनिस्ट मरकबा टैंक्स, 4 टैंकों को हमने उड़ा दिया है, 4 टैंकों को आज निशाना बनाया है अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा। और कहा कि हमने 105 अल यासीन शेल जो है, जो रॉकेट लॉन्चर में लगा के दागे जाते हैं, उनसे इन चारों मरकबा टैंक की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और टेल अल सुल्तान नेबरहुड में, यानी टेल अल सुल्तान में आज बहुत ही भीषण, बहुत ही ख़तरनाक जंग चल रही है आईडीएफ के बीच और फ़लस्तीन के रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच। यहाँ पर बड़ा नुकसान इजरायली फ़ौजों को आज हुआ है। 2-3 खबरें और रह गई हैं जिसमें 2 अहम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले ये जान लीजिए अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक और ख़बर में अल जज़ीरा को ये बताया, या अल जज़ीरा ने उनकी खबर छापते हुए लिखा कि वी आर इंगेज्ड, अल-कस्साम कहते हैं कि वी आर इंगेज्ड इन फियर्स क्लैशेस विद द एनिमी फोर्सेस दैट हैव पेनिट्रेटेड साउथ जैतून। एक बस्ती है वहाँ पर, इस जैतून बस्ती के साउथ में यहाँ पर एक बड़ी भीषण जंग आईडीएफ और अल-कस्साम ब्रिगेड के बीच हुई है, जहाँ अल-कस्साम ब्रिगेड ने कुछ आईडीएफ फौजियों को मारने और घायल करने का दावा किया है। अब ज़रा आते हैं एक ख़बर यह है अल जज़ीरा से कि आज मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में फिर से मुज़ाकरात का दौर शुरू हो रहा है, या एक बड़ी मीटिंग अहम होने जा रही है, सिंगल फेज़ की होगी, आई डोंट नो, क्योंकि आज गज़ा में सीज़ फायर को लेकर बहुत अहम बातचीत हो सकती है। लिहाजा इसके बारे में क्या होगा हम आपको रात के बुलेटिन में ज़रूर अपडेट करेंगे। अब एक तस्वीर देखिए फुल फ्रेम और थोड़ा अपने दिलों पर पत्थर रखिए। मैं जब इन तस्वीरों को देखता हूँ इसीलिए मैं गज़ा से रिलेटेड न्यूज़ तो देता हूँ, गज़ा के अंदर की न्यूज़ नहीं देता। मैं थोड़ा सा इमोशनल इंसान हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। यहाँ पर बच्चों के नंगे पैर हैं, इनमें मैं किसे देखूँ, भांजे को या अपनी छोटी सी बच्ची को देखूँ, नंगे पैर हैं और मलबों पर ये ऐसे बच्चे चल। फुल फ्रेम देखिए, 7 बच्चों के पैर हैं ये। किसी की चप्पल टूटी है, कोई मलबों में नंगे पैर घूम रहा है, कोई नंगे पैर पानी लेने जा रहा है, कोई नंगे पैर ऐसे ही चल रहा है, किसी के एक पैर में मोज़ा है, कोई प्लास्टिक की बोतल का जूता बना रहा है। ये हाल है उन लोगों का जो हर वक्त कहते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और हम लोगों को कितनी शिकायतें हैं। एक और तस्वीर है पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने शेयर की, ये वीडियो है, इसमें वो लोग हैं जिन्हें आप अंग्रेज़ कह देते हैं। असल में ये तस्वीर नॉर्वे की है, ओस्लो, उसकी राजधानी, उसके शहर की, बड़े शहर की, और वहाँ पर फ़लस्तीनियों के समर्थन में जो है प्रोटेस्ट किए गए, गज़ा में जंग बंद करवाने का मुतालबा किया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। एक स्टेशन पर ये सब कुछ हो रहा था, एक मेट्रो स्टेशन या एक ट्रेन स्टेशन पर। वहाँ पर फ़लस्तीनी मुस्लिम औरतें हैं, किफ़ा बांधे हुए, या दूसरे ममालिक की मुस्लिम औरतें हैं, वो उन औरतों को गले लगाकर रो रही थीं, या उन रोती हुई औरतों को छुपा रही थी जिनका मज़हब इस्लाम नहीं है, जो मुसलमान नहीं थी। ये इंसानियत है। और ऊपर लिखा है कि तुम्हें सिर्फ इंसान होने की ज़रूरत है फ़लस्तीन का सपोर्ट करने की, मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है।
ये ईसाई औरतें रो रही थी फ़लस्तीनी बच्चों के लिए, और वो नौजवान लड़कियां भी रो रही थी, उन्हें भी फ़लस्तीनी औरतें या मुस्लिम अरब औरतें गले लगा रही थी, कह रही थी सब्र रखिए, ये इम्तिहान का दौर है। फ़लस्तीन मज़हब का मुद्दा नहीं है, फ़लस्तीन इंसानियत, हक़ और हुकूक़ का मुद्दा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फ़लस्तीन के हक़ में पूरी दुनिया है। बाकी जंग में कौन लड़ रहा है मुझे नहीं पता। आज कोई और है, कल कोई और था, 100 साल पहले कोई और था, 1000 साल पहले कोई और था, 100 साल बाद कोई और होगा, लेकिन फ़लस्तीन वही रहेगा, अल-अक़सा वही रहेगी, फ़लस्तीनी वही रहेंगी, नस्लें वही रहेंगी, हक़ और हुकूक़ की बात वही रहेगी। और उम्मीद ये करता हूँ कि इस बार कोई ऐसी सूरत निकलेगी कि फिर लोगों को फ़लस्तीन के लिए रोना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्हें मेरी तकरीर कभी कभी मैं करता हूँ, उससे तकलीफ़ हो तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन दिल से जब आवाज़ आती है तो लफ्ज़ निकल जाते हैं। बुरा मत मानिएगा। तनकीद करने की जगह हो सके तो मदद कीजिएगा उन लोगों की, मेरे ज़रिए मत कीजिएगा। अपने तक अपने आप पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। कमरे में बैठ कर तनकीद करना, चौराहे पर सुट्टा मारते हुए तनकीद करना, कमेंट पास कर देना बड़ा आसान है। कभी मेरी जगह खड़े होकर वीडियो बनाइएगा, रिसर्च कीजिएगा और वो ख़तरे मोल लीजिएगा जो मैं और हम जैसे यूट्यूबर्स मोल लेते हैं आप तक खबरें पहुंचाने के लिए। आपको नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये QR कोड थोड़ी देर से घूम रहा था, जो लोग हमारी टीम की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ करें। सलामत रहिए, खुश रहिए।